रानी नायका देवी कौन थी जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया था? उसके बाद रानी नायका देवी कदंबक शासक परमादी की बेटी थी। वो रहने वाली गोवा की थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ था, मगर अजयपाल का ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहे। उसके बाद राज्य की कमान उनके बेटे मूलराज द्वितीय को मिली, मगर मूलराज की उम्र कम थी तो राज का सारा काम रानी नायका देवी संभालती थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1992 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान की नींव रखी, मगर दिल्ली पर कब्जा करने से पहले उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। ऐसा ही एक हमला उसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर अनिहाल पाटन पर करने की कोशिश की। ये वक्त चालुक्य वंश की राजधानी थी। दरअसल राजा अजयपाल की मौत के बाद मोहम्मद गौरी को लगा था कि अब अहिनीवाल पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक औरत और एक बच्चा कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी गलतफहमी बुरी तरह से दूर होने वाली है। गोवा में कंदक राजा की बेटी नायका देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति और कूटनीति के राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्होंने जैसे ही मोहम्मद गौरी के मंसूबे के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने चाणक्य सेना की कमान संभाली और हमलावर सेना के लिए एक सुनिश्चित विरोध को संगठन करने में खुद को भी झोंक दिया। साथ ही उन्होंने आसपास के राजाओं की मदद मांगने के लिए दूत भी भेजे। हालांकि किसी राजा ने उनकी मदद नहीं की, मगर कुछ सामंत जरूर रानी की मदद को आगे आए। उनमें अब्दुल के चरमास कबीले, चौड़ और चरमन कबीले के परगना शामिल थे। रानी नायका देवी को युद्ध कला की अच्छी समझ थी, साथ ही वो वास्तविकता को भी जानना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि अगर उनकी सेना को तैयार काफ़ी नहीं है तो वो अब खुद की ताकत नहीं बढ़ा सकती थी, मगर दुश्मन को कमज़ोर जरूर कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने कादरघंटा की जंग का मैदान चुना। माउंट आबू की तलहटी पर स्थित एक उबड़-खाबड़ इलाका है जो आज के राजस्थान में सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी और रानी नायका के बीच युद्ध हुआ था, जिसे कासरादा का युद्ध कहते हैं। इस जंग में रानी नायका देवी अपने बेटे मूलराज द्वितीय को भी साथ लेकर आई। रानी और गौरी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चाणक्य सेना ने जिस तरह उखाड़ कर इलाके की चुना, उसका उन्हें फायदा मिला। वो गौरी बुरी तरह हारा, वहां के तक कि मोहम्मद गौरी को भी कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का घमंड ऐसा तोड़ा कि उसने दोबारा कभी भारत की तरफ या गुजरात और देखने की हिम्मत नहीं की। अगले साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल भी रहा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।